A body weighs 200 Newton on the surface of the earth. How much will it weigh half down the center of the earth? 150 Newton, 200 Newton, 250 Newton या 100 Newton. Step 1, अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम. बॉडी है, उसका वेट सरफेस पे कितना है 200 न्यूटन. हमें उसका वेट बताना है हाफ वे डाउन टू दी सेंटर ऑफ अर्थ कितना होगा 150, 200, 250 या 100 न्यूटन. स्टेप 2, सॉल्व द प्रॉब्लम. ये रही हमारी अर्थ. सरफेस पे हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो जी, और अगर हम अंदर जाएंगे अर्थ के ऐसे मान लेते हैं डी डेप्थ पे, तो तब हो जाएगी उसकी जी डैश, और रेडियस है कैपिटल आर अर्थ का. तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है जी डैश अपॉन डी, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन आर. जी डैश क्या है अंदर डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी क्या है सरफेस पे, और डी तो डेप्थ है ही, और आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ. और मान लेते हैं अगर हम ऊपर जाते हैं इसके, तो जी डैश अपॉन जी क्या होता, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना. जी डैश क्या होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब सेंटर से डिस्टेंस. तो ऐसे ही जी डैश क्या हो गया आर प्लस एच, और जी क्या हो गया आर स्क्वायर रेडियस. और इसका एक अप्रॉक्सीमेट फार्मूला भी होता है व्हेन एच इज मच लेस देन आर, तो जी डैश अपॉन जी क्या हो गया 1 माइनस 2h अपॉन आर. तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका फॉर्मूलेस. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन. जी डैश अपॉन जी होता है 1 माइनस डी बाई आर. दोनों साइड हमने ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेट आ गया हमारा. वेट एट द डेप्थ यही हमें निकालना है, और सरफेस पे तो हमें दे ही रखा है, क्या दे रखा है 200 न्यूटन, 200 न्यूटन लिख दिया हमने. 200 1 माइनस डी बाई आर कितना नीचे जा रही है वो हाफ वे डाउन टू दी सेंटर ऑफ अर्थ, तो मतलब डी क्या हो गया आर बाई 2. अब बस इसको थोड़ा बहुत सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया वेट डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल्स टू 1/2, तो वेट आ गया 100 न्यूटन. तो स्टेप 3 मार्क दी आंसर. करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 100 न्यूटन. स्टेप 4 वेरीफाई कर लेते हैं अब हम इसको. जैसे ये अर्थ है, इससे कोई भी पॉइंट पे हमें अगर हाइट पे निकालना है, तो मान लेते हैं एच हाइट पे निकाल रहे हैं हम जी डैश, तो जी डैश अपॉन जी क्या होता है जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर, फिर जी एम कैंसिल, तो जी डैश अपॉन जी क्या हो गया आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर. अब इसका एक केस है जैसे एच इज़ मच लेस देन आर, जो ये हाइट है बहुत कम है इसके कंपेरिजन में, तो हमारा फॉर्मूला आता है जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2h बाई आर. ये कैसे आ रहा है देखो, जैसे आर स्क्वायर अपॉन, अब इसमें से हमने आर कॉमन ले लिया और आर स्क्वायर ले लिया मतलब स्क्वायर के साथ, तो आर स्क्वायर और क्या रहेगा 1 प्लस एच बाई आर, तो मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक आर कैंसिल एच. हाँ ठीक है वही आएगा. तो अब जैसे इसमें आर स्क्वायर कैंसिल, फिर ये पूरी 1 अपॉन में आ गया, तो ये पावर हो गई -2 पर 1 प्लस एच बाई आर -2. अभी ये एक बेसिक मैथ्स है, जैसे 1 प्लस एक्स एन है, और जो x है ना वो बहुत छोटा है इससे, तो ये जो पावर है हम ये x के आगे लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स. अब ऐसे ही यहीं करेंगे हम, जैसे 1 प्लस ये x है, इसकी पावर है मान लेते हैं n, तो अब इस पावर को आगे लिख देंगे क्योंकि ये नंबर बहुत छोटा है ना, क्योंकि h इज़ मच लेस देन r, तो इसका जो डिवाइड करेंगे वो भी बहुत छोटा आएगा, तो इसको ऐसे कर दिया. आगे आ गई 1 माइनस 2h बाई आर, ये आ गया हमारा अप्रॉक्सीमेट फार्मूला. तो ठीक है, फिर अब हम देखते हैं डेप्थ में. अगर हम अंदर जा रहे हैं अर्थ के, तो सरफेस पे हमें पता है जी एम बाई आर स्क्वायर, और डेप्थ पे कितना होगा, अभी डिस्टेंस कितना है स्मॉलर, तो जी डैश हो गया जी. अब यहाँ पे ना मास भी चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बस इतनी अर्थ का मास लगेगा यहाँ पे जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर. तो एम डैश क्या है मास ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस स्मॉलर, इस इतनी अर्थ का मास, और एम क्या है पूरी अर्थ का मास. अब हम मास निकाल लेते हैं, जैसे मास ऑफ रेडियस कैपिटल आर, पूरी अर्थ का क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी तो सेम ही है ना, और वॉल्यूम कितनी हो गई 4/3 पाई आर क्यूब इसका मास, और एम डैश क्या हो गया इतनी अर्थ का मास, डेंसिटी इंटू अभी भी दोनों में डेंसिटी सेम है 4/3 पाई आर, बस रेडियस का फर्क आ जाएगा. बस अब हमने पुट कर दिया जी डैश अपॉन जी एम डैश बाई आर स्क्वायर स्मॉलर, और ये कैपिटल आर. फिर ये सारी वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आएगा जी डैश अपॉन जी स्मॉलर बाय आर. अब आर क्या है स्मॉलर क्या है यहाँ पे देख सकते हैं हम, कैपिटल आर माइनस डेप्थ डी, तो बस जी डैश अपॉन जी यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस डी बाई आर. तो अब हम बस, और अगर हम जैसे सेंटर से डेप्थ की टर्म्स में ना बोलें, उसकी डिस्टेंस हम सेंटर से कहें, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है r/2, तो जी डैश का सिंपल से यहाँ से एक तो पहले यहाँ से फॉर्मूला आएगा जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब, फिर जी एम बाई आर स्क्वायर. तो मतलब मेन यही है, ये हमें पता होना चाहिए कि अप्लाई कैसे कर रहे हैं. तो ये
कंक्लूड करते हैं हम इसको। हाइट पे क्या होगी जी डैश अपॉन जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, और डेप्थ में क्या होगा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। और बाकी इसको हमने थोड़ा बहुत समझा कि ये कैसे आया। चलो ठीक है। और बाकी ये बुक की क्लिपिंग्स हैं, जैसे ये डेप्थ पे ये मास निकाला इन्होंने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके, एंटायर अर्थ इज यूनिफॉर्म डेंसिटी, और जी डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 1 माइनस 2h बाय आर, वही अप्रॉक्सीमेशन इन्होंने लगाई है 1 प्लस एन एक्स। फिर हाइट पे भी निकाला इन्होंने, क्या है जी डैश अपॉन जी 1 माइनस डी बाई आर, ये उसका है अप्रॉक्सीमेट वाला, और ओरिजिनल वाला तो हम उससे निकाल सकते हैं नॉर्मल फार्मूले से जी एम बाई आर स्क्वायर। चलो ठीक है, वेरीफाइड।